ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है परसेंटेजेस वीडियो 7 और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेजेस ऑफ कंपेयरिंग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ये है टाइप 3। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो मेरे पास है वो कुछ ऐसी है। इसको सेव कर लेते हैं, ये यहाँ लगाते हैं। ठीक है, पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर एक बार इसे ट्राई करना। तो एक क्लास है, उसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, या टोटल क्लास में कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, बट ये पता है कि जो बॉयज़ हैं वो 30% है और गर्ल्स हैं वो 70% है। ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ कम है। फिर हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ पता है, वो है कि जितने भी बॉयज़ हैं, अगेन हमें नहीं पता कितने बॉयज़ हैं, बट जितने भी बॉयज़ हैं उसमें से 40% स्मार्ट हैं और जितने भी गर्ल्स हैं उसमें से 20% स्मार्ट हैं। तो फाइनली हमें पता लगाना है कि टोटल स्मार्ट स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में और परसेंटेज ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। कि अगर मैं बोलूँ कि यार इस क्लास में 75% बच्चे स्मार्ट हैं या 20% बच्चे स्मार्ट हैं, तो वैल्यू कितनी होगी बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और फिर साथ में करते हैं। ठीक है, अगेन इसमें पुराना वाला नोट काम आएगा, नोट जो शायद वीडियो 2 में डाला था कि नो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन, नो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन, सब जगह सिर्फ परसेंटेज में बात की हुई है। तो इस प्रॉब्लम को अपना एडवांटेज बनाओ और अपनी मर्ज़ी की वैल्यू ले लो। सबसे इजी वैल्यू मेरे हिसाब से होती है 100। ठीक है, जब 100 से काम ना बने तो 1000 ले लो या फिर 10,000 ले लो, बट लेट्स स्टार्ट विथ 100। मान लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं कि क्लास में 100 बच्चे हैं, ये है मेरे टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब परसेंटेजेस यूज़ करते हैं, इसको आराम से एनालाइज करते हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे होते, हमें पता नहीं कितने बच्चे हैं, बट अगर क्लास में 100 होते तो उसके 30% बॉयज़ होते। 100 का 30% कितना होता है 30, यानी कि 30 बॉयज़ होते, और 70% गर्ल्स होती यानी कि 70 गर्ल्स होती। अब इसको तुम यूज़ कर सकते हो अगले इसको हम फाइनल बोलते हैं, इसको तुम यूज़ करते हो कि अगले पार्ट को निकालने के लिए। ये है 40% स्मार्ट, आउट ऑफ दिस 30 40% स्मार्ट है। तो 30 का 40% कितना हुआ, 30 का 10% हुआ 3, और 40% हो जाएगा 3 टाइम्स 4, अलग कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 यानी कि 12। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 12 बॉयज़ स्मार्ट हैं। और सेम लॉजिक से 70 गर्ल्स में से 20% स्मार्ट हैं, तो 70 का 20% कितना होगा, इसका 10% होगा 7, 20% हो जाएगा 7 टाइम्स 2 यानी कि 14 गर्ल्स स्मार्ट हैं। ओके, तो टोटल स्मार्ट स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 12 + 14, ये हो जाएगा 12 + 14 = 26। ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज टोटल स्मार्ट स्टूडेंट्स कैसे निकाल सकते हो तुम, ये तो तुमने एज्यूम किया था ना कि 100 बच्चे हैं, तो ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, इसका ध्यान रखना। टोटल वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते किसी की, और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं तुम्हारे पास। अगर आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टोटल स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर तुम 100 की जगह 1000 बच्चे मानते तो ये एक ज़ीरो सब में ऐड हो जाता, और उस हिसाब से टोटल स्मार्ट स्टूडेंट्स होते 260। और सेम लॉजिक है, जैसे जैसे तुम एज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तुम इस पार्ट का आंसर निकाल ही नहीं सकते, तुम कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ना तो गिवन है तुम्हारे पास और ना तुम उसे निकाल सकते। तो टोटल स्मार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास इज अननोन, या कैनॉट बी डिटरमाइंड। अननोन क्यों, कैनॉट बी डिटरमाइंड, CBD, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रैप था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास। ये तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें परसेंटेजेस दी हुई हैं। ये इस ज़ीरो को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमने एज्यूम किया था कि 100 स्टूडेंट्स हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स होते आउट ऑफ 100, परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन कहती है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तुम आउट ऑफ 100 निकालो, और हमने तो 100 ही ली हुई है। तो आउट ऑफ 100 कितने बच्चे हैं जो स्मार्ट हैं, ये आंसर आएगा हर 100 बच्चे में से 26 बच्चे स्मार्ट हैं, तो यानी कि परसेंटेज ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स आ गए 26%। ओके, मैं दोबारा बता दूँ क्या किया हमने एज्यूम किया कि बच्चे हमारे 100 हैं, उसमें से 30 बॉयज़ और 70 गर्ल्स, और उसमें से 12 स्मार्ट बॉयज़ और 14 स्मार्ट गर्ल्स, दोनों को ऐड किया तो आगे 26 स्मार्ट स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये जो 26 आया है ये है आउट ऑफ 100। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 26%, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसको मैं फनल टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ। अगर तुमने
मार्केटिंग टाइप कोई जॉब की होगी तो तुम्हें पता होगा कि एक फनल बनता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड सो ऑन, और ये परसेंटेज कम होते जाता है, लास्ट में कुछ बच्चे बचते हैं एंड सो ऑन। खैर मैं क्यों बता रहा हूँ, काम की चीज़ नहीं है। बट ये है पहला क्वेश्चन, सेव कर लेते हैं, इसे यहाँ लगा लेते हैं। अब आते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, अब साथ में करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इसके ऑप्शंस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है, ओवरऑल सक्सेस रेट, वुमेन, मोर मेन क्लियर्ड एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेड ऑफ 60% मेन 40% वुमेन। तो 60% मेन और 40% वुमेन, 40% वुमेन। ठीक है, ये हो गया। 70% मेन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, यानी कि इसमें से कितने निकले 70%, और इसमें से कितने निकले, जो वुमेन ने अप्लाई किया था इसमें से 75, ये क्लियर कर गए क्वालिफाइंग। ओके, एंड एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मेन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल। तो इसके बाद एक और राउंड हुआ, इसमें से कितने निकले 80% और इसमें से कितने निकले 70%। काफ़ी हाई है सक्सेस रेट बाय द वे, इतना होता नहीं है लाइफ में। 70%। ओके, तो ये तुम्हारे फाइनल पहुँचे। ये जो तुम्हारा नंबर आएगा, यहाँ पर फाइनल मेन पहुँचे और यहाँ पर फाइनल वुमेन पहुँची। अगेन प्रॉब्लम समझ ही गए होगे तुम, नोट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी लिख देते हैं, नो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, 100 बच्चों से शुरू करते हैं। मान लेते हैं टोटल बच्चे 100 हैं, 100 लोग हैं। इसमें मेन वुमेन कितने हो गए, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर 60 मैन हो गए और 40 वुमेन हो गई। ठीक है, अब इसका 70% निकालते हैं। तो 60 मैन का 70% कितना हो जाएगा, 60 का 10% होता है 6, 70% हो जाएगा 6 × 7 यानी कि 42। तो 42 मैन इस राउंड में पहुँचे, क्वालिफाइंग राउंड क्लियर किया इन्होंने। ओके, और वुमेन का नंबर क्या है यहाँ पर देखते हैं। 40 का 75% निकालना है, 75% होता है 3/4, 40 का 1/4 हो जाएगा 10, 3/4 हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30। तो यहाँ फर्स्ट राउंड के बाद, क्वालिफाइंग राउंड के बाद 42 मैन बचे हुए हैं और 30 वुमेन बची हुई हैं। आते हैं फाइनल राउंड पे, इसका 80% कैसे निकालेंगे। ओके, 42 का 10% हो जाएगा, 10 निकालूँ या 20 निकालूँ, 20 निकालता हूँ, आराम से करते हैं यहाँ पर साइड में। 42 का 10 ही निकालते हैं, ऐसे कराए। 10% हो गया 4.2 और 80% हो जाएगा टाइम्स 8। 4.2 × 8 कितना होता है, 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 = 16, 6 1 कैरी ओवर, 32 और 1 33, 33.6। वाह, 33.6 मेन क्लियर द फाइनल राउंड। नाइस, आई थिंक हमें 1000 लेना चाहिए था, बट अब हम 33.6 पे ही टिकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपेयर ही तो करना है। वुमेन की बात करते हैं, 30 इसका 70% क्लियर करता है, ये आसान है। चलो कम से कम यहाँ 0 है एक, तो 30 का 10% हो गया 3, 70% हो जाएगा 3 × 7 यानी कि 21। ओके, अब फाइनल नंबर्स आ गए हमारे पास। मेन कितने क्लियर हुए 33.6, वुमेन कितने क्लियर हुए 21। अब देखते हैं ऑप्शंस। पहला कहता है सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वुमेन। सक्सेस रेट कैसे निकालोगे, सक्सेस रेट निकालने के लिए थोड़ी सफाई करते हैं इसको, ये हो गया ना कैलकुलेशन वाला काम। ओके, सक्सेस रेट कैसे निकालोगे, वुमेन का सक्सेस रेट कैसे निकालोगे कि भाई कितनी वुमेन आई उसमें से कितनी क्लियर हुई। तो अगर मैं अंदाज़न देखूं तो 40 में से 21 आधी से ज़्यादा है, मतलब मोर देन 50% है। मेन की बात करते हैं, मैंने 60, इसमें से 33.6 गए, ये भी आधे से ज़्यादा है। अब इसको कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा होगा, बेसिकली इसमें लग रहा है थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस ऑप्शन पे बाद में आते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50%। अब ओवरऑल सक्सेस रेट कहता है कि भाई टोटल लोग जितने आए उसमें से कितने लोग क्लियर किए वो 50% से कम है। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्लियरली गलत है। क्यों, क्योंकि वुमेन का भी सक्सेस रेट 50% से ज़्यादा है, इसका आधा कितना होता है 20, ये 20 से ज़्यादा है, और मेन का भी आधे से ज़्यादा है, तो दोनों का मिला के भी आधे से ज़्यादा ही होगा। तुम चेक कर सकते हो 33.6 में अगर मैं 21 ऐड करूँ
तो ये 33 + 20 हो गया 53, 50 से ऊपर चला गया ना। हाँ, तो ये कह रहा है बिलो 50, तो ये बी ऑप्शन गलत है। अब क्योंकि बी ऑप्शन गलत है तो ये कह रहा है बोथ ए एंड बी अबव करेक्ट, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। नाइस। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी कहता है मोर मैन क्लियर द एग्ज़ाम देन वुमेन। अब केयरफुल, ये है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ केयरफुल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका। कह रहा है मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन। काफ़ी ट्रिकी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। इवन दो तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, तुम दोनों को, मैन और वुमेन को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें फाइनल की सारी वैल्यूज़ पता है। तो अगर 100 लोग आते, इसका फाइनल परसेंटेज बनता है 33.6, तो हर 100 में से 33.6 मैन क्लियर करते हैं और हर 100 में से 21 वुमेन क्लियर करती हैं। यही एक चीज़ जो तुम चेंज कर सकते हो, बाकी सारी वैल्यूज़ तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस 100 की जगह अगर तुम 1000 करोगे तो ये 336 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा। अगर तुम 10,000 करोगे तो ये 3000 समथिंग हो जाएगा और 2100 हो जाएगा। अगर तुम इसे 500 करोगे तो भी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तुम जो भी चेंज इसमें करोगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल चेंज मैन और वुमेन दोनों में आ जाएगा। लेकिन जो भी फाइनल वैल्यूज़ आएंगी उसमें ये क्लियर है कि मैन वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा आएगी, क्योंकि 100 में ज़्यादा है तो उसी प्रोपोर्शन से दोनों बढ़ेंगे, ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि इवन तो तुम्हें पता नहीं है कि कितने मैन क्लियर्ड या कितने वुमेन क्लियर्ड, मोर मैन क्लियर्ड द एग्जामिनेशन देन वुमेन, तो ये ऑप्शन तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो बिना कैलकुलेशन किए मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए गलत होगा। ये होमवर्क है, खुद से कैलकुलेट करना कि ऑप्शन ए में फाइनल वैल्यूज़ कितनी थी, परसेंटेज कितना था, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को, हुआ क्या है यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने एज्यूम कर ली 100 है, उस हिसाब से 60 मैन 40 वुमेन हो गए, और फिर फाइनल के हिसाब से फाइनल वैल्यू निकाल लिया हमने कि हर 60 मैन में से 33.6 क्लियर करेंगे, फाइनल राउंड तक पहुँचेंगे, या फाइनल राउंड क्लियर करेंगे, या फाइनल राउंड क्लियर करेंगे, और 40 में से 21 वुमेन क्लियर करेंगी। अब सक्सेस रेट निकालना था। सक्सेस रेट वुमेन का होता है 21/40 × 100, ये 50% से ज़्यादा है, और सेम मैन का भी 50% से ज़्यादा है। 50% लिख लेता हूँ ये दोनों के, 40 का 50% हो जाता 20 और इसका 50% हो जाता 30, और ये दोनों वैल्यूज़, ये 20 से ज़्यादा है और ये 30 से ज़्यादा है, तो ये दोनों 50% से ज़्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करवा रहा था ऑप्शन ए, मैंने कहा ये बाद में करूँगा, और फिर मैंने देखा कि ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50%, ये तो क्लियरली गलत था ऑप्शन, क्योंकि बी गलत था, डी भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और सी थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन था, ये कह रहा था मोर मैन क्लियर द एग्जाम देन वुमेन। अब मोर मैन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में तुम्हें पता नहीं है, बट तुम्हें इनका रेशियो पता है, तुम्हें पता है कि हमेशा जब भी ये कंडक्ट होगा, जितने भी लोग आएंगे, इसमें फाइनल राउंड क्लियर करने वाले मैन ज़्यादा होंगे और वुमेन कम होंगी, इसलिए तुमने ऑप्शन सी मार्क किया, और क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तुमने ए को डिलीट मार दिया। ये है बढ़िया सा क्वेश्चन एक यूपीएससी वाला, इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये तो हमने कर लिया सॉल्व, प्रैक्टिस के लिए तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस रख के जा रहा हूँ। अब ये है कि एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैथ और फिजिक्स के फैकल्टी चाहिए, तो 1000 लोगों ने अप्लाई किया मैथ में, 500 ने अप्लाई किया फिजिक्स में। पहले राउंड में इतने लोगों ने अप्लाई किया, राउंड 2 तक पहुँचते पहुँचते 60% बचे, इसके 50% बचे, फिर राउंड 3 में इसके 20% बचे, इसके 40 बचे, और फाइनली 10% सिलेक्ट हुए और इसके 18% सिलेक्ट हुए। तो मैं निकालना है सक्सेस रेट दोनों का, मैथ और फिजिक्स का, और ओवरऑल सक्सेस रेट निकालना है, और फिर उसके बाद कंपेयर करना है कि किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। ठीक है, अच्छी चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पता है, इसकी 100 है और इसकी 500 है। ठीक है, तो तुम ये भी निकाल सकते हो कि इन दी एंड कितने मैथ के फैकल्टी पहुँचे और कितने फिजिक्स के पहुँचे। कूल, तो ये फाइनल वाले क्वेश्चन हो गए टाइप 3, ये ट्राई कर लेना एक बार। परसेंटेजेस है बेसिकली, एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जितनी जल्दी कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी सिली मिस्टेक्स, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इज़ लास्ट इस सीरीज़ में, यह है कंपेयरिंग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नंबर्स टाइप 4।